गाइस, एक छोटी सी कहावत है कि थोड़ी सी स्मार्टनेस मुझे भी दे दे जिंदगी। इस दौर में मासूमियत महंगी पड़ रही है। इस दौर में मासूमियत महंगी पड़ रही है ना प्यारी सी कहावत। और अपने आज के दौर में बिल्कुल फिट भी बैठती है, क्योंकि आज का दौर बहुत ज़्यादा सीधेपन का नहीं है। हाँ, एक वक्त था जब हमारे सीधेपन की बहुत ज़्यादा कदर हुआ करती थी, पर आज हमारा बहुत ज़्यादा सीधापन ही हमारी कमजोरी बन चुका है। हमें ज़रूरत है स्मार्ट बनने की। कहीं ना कहीं देखा जाए तो हम स्मार्ट होते हैं, बस ज़रूरत है थोड़ा जागरूक होकर अपनी स्मार्टनेस को बढ़ाने की। तो आइए कुछ टिप्स के जरिए समझते हैं कैसे अपनी स्मार्टनेस को हम बढ़ा सकते हैं। पर उससे पहले जान लेते हैं आखिर ये स्मार्टनेस होती क्या है। क्या स्मार्टनेस सिर्फ ब्रांडेड कपड़े पहनने में है? जी नहीं। स्मार्टनेस का सीधा सा मतलब है एक जागरूक, एक समझदार इंसान बनना। यानी कि जो जानता है कि अपने काम को किस तरीके से करना चाहिए, जिसको पता है किस तरह से उसे बातें करनी चाहिए, जो अपने पहनने, अपने बैठने उठने तरीके को बेहतर रूप से समझता है, जो समझदारी के साथ चलता है, समझदारी के साथ जीता है, वो ही बंदा स्मार्ट है। तो ये तो हमने जान लिया। अब बात करते हैं अपनी स्मार्टनेस पर, उन टिप्स पर जिनको अपनी लाइफ में उतार कर हम अपनी स्मार्टनेस को बढ़ा सकते हैं। टिप नंबर 1, बहुत ज़्यादा भोलापन भी अच्छा नहीं है। भोलापन होना, हमारा अच्छा होना बहुत अच्छी बात है, इसके लिए हमें अपनी पीठ थपथपानी चाहिए। लेकिन जब यही अच्छाई हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, जब भोलापन बहुत ज़्यादा होता है, तब यही चीज़ हमारी कमजोरी भी बन जाती है, जिसका अक्सर दूसरे लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। अक्सर आपने भी देखा होगा, बहुत से लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए हमारी तरफ देखते हैं और हम ये जानते भी उन्हें इनकार नहीं कर पाते। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम भोले भाले हैं, क्योंकि हम अच्छे इंसान, हम नहीं चाहते किसी का भी दिल दुखे, और इसी कारण दूसरे लोग हमारा दिल दुखा जाते हैं। तो इससे बचने की जरूरत है। जैसे कि हमने कहा कि अच्छा होना बहुत अच्छी बात है, भोलापन होना अच्छी बात है, लेकिन इसको अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए। सतर्क रहिए, थोड़े जागरूक बनिए। देखिए कि कहाँ पर आपको भोलेपन की जरूरत है, कहाँ पर आपकी अच्छाई की जरूरत है और कहाँ पर आपके टेढ़ेपन की जरूरत है। तो थोड़े से जागरूक बनिए। टिप नंबर 2, दूसरों की गलतियों से सीखें। आचार्य चाणक्य ने एक बात कही थी कि एक समझदार इंसान वही है जो वक्त रहते दूसरों की गलतियों से सीख लेता है। इसलिए आप जो भी काम कर रहे हो, जिस भी फील्ड में हो, आप यह देखिए कि इस मामले में जो गलती औरों ने की है वो आप ना दोहराएं, क्योंकि यार जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि हर बार गलती की जाए तब सीखा जाए। इस तरह से चलेंगे तो जिंदगी छोटी पड़ जाएगी, और ये बात आप भी अच्छे से समझते हैं। तो कोशिश करें कम से कम गलतियां हों और आप गलतियों के मामले में दूसरों से ही सीख लें। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अपने तीसरे टिप पर कि अपने आत्मविश्वास को कभी भी कम नहीं होने देना चाहिए। अक्सर हम क्या करते हैं, जब हम औरों को देखते हैं, हम सोचते हैं यार ये कितना सुंदर है, इसके अंदर कितनी सारी क्वालिटी है, और मुझे देखो ईश्वर ने कैसा भी नहीं बनाया है और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं किसी भी फील्ड में अच्छा नहीं हूँ। और यह सोचकर हम अपना कॉन्फिडेंस एकदम से कम कर लेते हैं। क्या हम ये सही कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपकी रचना करने वाले ने जिस तरह उसको क्वालिटीज़ दी है, जिस तरह उसको इतना कुछ दिया है, उस तरह आपको भी दिया है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप खुद को नहीं देख रहे हैं, इस समय आप दूसरों को देख रहे हैं। तो एक बार खुद को भी देखने की कोशिश कीजिए, अपने अंदर की ताकत को पहचानिए। थोड़ा आईने के सामने खड़ा होकर खुद से कहिए कि यस आई एम ब्यूटीफुल, कि यस मुझ में भी क्वालिटीज़ है, मैं भी अपने फील्ड का चैम्पियन हूँ और मेरे पास भी बहुत कुछ है, और जो कुछ नहीं है वक्त के साथ मेहनत करके मैं उसको भी पा लूँगा या पा लूँगी। तो अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए, उसको कम कभी मत होने दीजिए, क्योंकि हमारा आत्मविश्वास ही हमारी ताकत है। टिप नंबर 4, कि अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखिए। कितनी बार हम बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और कितनी बार बहुत ज़्यादा लव में होते हैं। कभी कभी छोटी छोटी बातें दिल को लग जाती हैं और कभी कभी छोटी छोटी बातें बड़ी बात बन जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं है, और हमें इसी कंट्रोल को पाने की ज़रूरत है, यानी कि अपनी भावनाओं को समझने की ज़रूरत है। थोड़ा समय इस अभ्यास को करने में है कि कैसे हम अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं, और यकीन मानिए लगातार अभ्यास से हम ये कर सकते हैं। हाँ, इसमें कुछ समय ज़रूर लगेगा, पर वक्त के साथ जब आप अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो यह बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, और आपकी भावना या आपके लिए कष्ट का कारण कभी भी नहीं बनेगी।
अब बात करते हैं अपने 5वें टिप पर कि जल्दबाजी में कभी भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। कितनी बार हम ऐसा करते हैं ना कि कोई भी डिसीजन बिना सोचे समझे ले लेते हैं और फिर आगे जाकर एक प्रॉब्लम का कारण बन जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। डिसीजन चाहे छोटा हो या बड़ा, हमें हर डिसीजन बहुत सोच विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि हर डिसीजन हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। अब जो भी डिसीजन लेने जा रही है उस पर थोड़ा सोचिए, विचार कीजिए और तभी उस डिसीजन को लीजिए, क्योंकि एक डिसीजन हमारी पूरी ज़िंदगी को बदल देता है। टिप नंबर 6 कि अपने बिहेव, अपने बात करने के तरीके पर ध्यान दें। अक्सर हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो अपनी बात करने के तरीके से ही दिल जीत लेते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपकी वैल्यू करें, आपकी बातों पर ध्यान दें, तो अपने बात करने के तरीके पर ध्यान दीजिए। सीखिए इस बात को कि कैसे अच्छे से बात करते हैं, कैसे अपने बिहेव को हम बेहतर कर सकते हैं, और लगातार इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह से धीरे धीरे आप अपनी बात करने के तरीके से दूसरों का दिल जीत लेंगे। तो अब बात करते हैं अपने आखिरी टिप पर, क्योंकि इसके बिना तो स्मार्टनेस अधूरी है। यानी कि अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए, अपने खान पान, अपने पहनावे, अपनी रहन सहन पर ध्यान दीजिए। ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी हमारी स्मार्टनेस का हिस्सा है। अक्सर हम इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते और इसीलिए हम स्मार्ट के मामले में पिछड़ जाते हैं। थोड़ा अपने पहनावे पर ध्यान दीजिए। ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनिए जो आपको पसंद हो, जो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी कंफर्ट जोन और आपकी बजट के हिसाब से सही बैठते हो, वे ही कपड़े पहने। और अपने रहने सहने, थोड़े उठने बैठने के ढंग पर ध्यान दीजिए। आपको इस मामले में परफेक्ट नहीं बनना, लेकिन जो भी आपको कमी दिखती है उसको दूर कीजिए। तो यही वो सब टिप्स हैं जिनको मैंने खुद अपनी लाइफ में फॉलो किया है, और मुझे विश्वास है जब आप भी इनको अपने जीवन में उतारेंगे तो ये आपके लिए भी हेल्पफुल होंगे, जो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी स्मार्टनेस को बढ़ाएंगे। तो आई होप आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो। मुझे नहीं पता आपके विचार क्या हैं, लेकिन आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो के साथ, पर तब तक आप हमेशा की तरह हंसते मुस्कुराते रहिए। अपना ध्यान रखिए।